सरल उपाय चाहता है। गोस्वामी जी ने कहा कि अच्छा महाराज, एक बार एक व्यक्ति, एक बात याद आ गई कि उसके पास सब कुछ था, पर कुछ परेशानियां, कुछ परिस्थितियां इस तरह की आई बीच में कि वो शास्त्री जी के पास पहुंचा और कहा कि मेरे पास समस्याएं हैं, परेशानी है, तो इससे मैं किस प्रकार मुक्त हो सकता हूँ। शास्त्री जी ने कहा कि तुम्हें शनि ने घेर रखा है, 7.5 शनि। तो बोले कोई उपाय? बोले काली भैंस दान कर दो। अरे मैं बहुत गरीब हूं, भैंस कैसे? काले वस्त्र दान कर दो। नहीं कर सकता महाराज, मेरी परिस्थिति नहीं कर सकता मैं। चलो काले वस्त्र दान करो, काली तिल दान कर दो। वो हाथ जोड़ता गया, महाराज मैं ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता। अंत में कहा चलो काला धागा दान कर दो, ये तो कर सकते हो ना। मैं ये भी नहीं कर सकता। तो बोले फिर तुम जाओ। बोले मेरी समस्या शनिदेव कुछ नहीं करेंगे तेरा, तू जा। जब तू दान, एक धागा दान करने में असमर्थ है, तो शनिदेव तेरा क्या बिगाड़ेगा, तू जा। महाराज इस तरह की परिस्थितियां हैं आज के समय में। भक्त का एक लक्षण होता है, स्वयं भगवान ने कहा हम और आप सरलता ढूंढते हैं और स्वयं को कहते हैं हम भक्त हैं, भक्त। और भक्ति में सरलता, अरे भक्ति तो वो पुराने समय में बड़े बड़े ऋषि मुनि तपी तपस्वी सदियों तप करते थे, दीमक लग जाता था उनके शरीर में, उसे भक्ति कहते थे। और हम और आप आज 2 पल का सत्संग करने के बाद स्वयं को भक्त कहते हैं। कितने मूर्ख हैं हम और आप, कैसी सोच है हमारी। भगवान ने स्वयं कहा कि भक्त के 3 लक्षण, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। मेरा गुणगान करते समय, मेरा यशोगान करते समय उसके नेत्रों में प्रेम अश्रु होंगे, उसकी वाणी गदगद होगी। महाराज आज के समय में नेत्रों से प्रभु की कथा में कहाँ किसी के अश्रु बहते हैं। अब तो कथा श्रवण करना भी लोग पसंद नहीं करते। अब तो जो समय कथा में देंगे उतने समय में तो शायद माताओं का कोई फेवरेट सीरियल, पसंदीदा वो क्या कहते हैं, नाटक टीवी में आते हैं ना, और भाइयों के लिए मूवी, क्रिकेट वगैरह वगैरह। हरि कथा से प्रेम हट गया है, कोई आस्था नहीं। एक माता जी की कथा आती है, श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी और माता जी उस कथा में पहुंची। प्रथम दिवस कथा में जाकर व्यास जी के सामने बैठ गए। माता जी बड़ी ही सीधी थी, सरल स्वभाव था, और व्यास जी ने कथा आरंभ की। माता जी ने रोना आरंभ कर दिया, और जब तक कथा चली आरंभ से अंत तक माता जी के आंखों से आंसू बहते ही रहे। व्यास जी ने देखा तो कहा, मन में कहा कि ये माता धन्य है, आज के समय में प्रभु के चरणों में, प्रभु की कथा में इतना अनुराग, इतनी प्रीति कि जब तक कथा चली तब तक रोती ही रही। कथा के 7 दिन वो माता आती और व्यास जी के सामने बैठती, और जब तक कथा चलती उसकी आंखों से आंसू बहते ही रहते। और जिस दिन कथा समाप्त हुई, व्यास जी महाराज आज व्यास पीठ से उठकर आए और माता जी के सामने हाथ जोड़कर कहने लगे, माता आप धन्य हो, मैंने आपकी जैसी प्रीति कहीं नहीं देखी, इतनी प्रीति आपकी प्रभु की कथा में। आप तो माता जी बोली, नहीं व्यास जी आप समझ नहीं रहे। बोले नहीं माता जी हम सब समझ गए। बोले बात तो सुनिए। बोले हमें सुनने और समझने के लिए कुछ बचा नहीं, हमने जो देख लिया वो देखने के बाद अब सुनने के लिए कुछ नहीं बचा। आप धन्य हो। अरे व्यास जी सुनिए तो।
बोले बोले। मैंने एक बकरा पाला था महाराज जी। हाँ तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत खिलाया पिलाया, बड़ा हो गया, हट्टा कट्टा था, तंदुरुस्त था। हाँ तो ठाकुर जी की कृपा है, अच्छी बात है। अच्छी बात तो थी महाराज, पर कुछ दिनों पहले वो मर गया। राम राम राम। पर कोई नहीं माता जी, ठाकुर जी की इच्छा थी, कोई नहीं, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। उसकी जो इच्छा, उसकी इच्छा के आगे किसी की चली है क्या? जितना दिया है उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। हाँ महाराज, वो बात आपकी सही है, मैं तो उसको कब का भूल गई थी, भुला चुकी थी मैं उसको। अब तो मुझे उसकी याद भी नहीं आती थी, लेकिन मैं क्या करूं, मैं कथा में आकर बैठती हूँ और आप कथा सुनाते हैं, बढ़िया गायन करते हैं, तो आपके ये काले काले बाल और ये काली काली दाढ़ी, और जब आप हिला हिला के सर को कथा सुनाते हैं तो मुझे उसकी याद आ ही जाती है और मैं रो पड़ती हूँ। क्या करूं? आपकी बात सही है कि उसको भुला दो, तो मैं भूल गई, पर आपको जब जब देखती हूँ तो मुझे उसकी याद आती है और मैं रो पड़ती हूँ। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। भक्त के 3 लक्षण, प्रभु का गुण गाते समय शरीर पुलकित हो जाए, पानी गद गद हो जाए और नैनों से नीर बहने लगे। तो हम तो आज का समय ऐसा, नैनों से नीर तो बहता है हरि की कथा में, लेकिन किस तरह थे वो? इस तरह से कि देह तो यहाँ है पर मन कुछ और कल्पनाएं करके जी रहा है। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपद भावनिधि तरहि। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपद अगर आपको भय है कि नदी को पार नहीं कर सकते, तो इससे भी सरल उपाय देखिए महाराज, कितनी बड़ी उपमा संत की, कितना बड़ा हृदय है संत का, इतना हमसे कोई कर दे आज के समय में? प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न। अरे भागो यार, हम नहीं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देते, बेवकूफ समझ रखा है, कब से पूछे जा रहे, इससे भी सरल, इससे भी सरल, इससे भी सरल, कितना सरल चाहिए तो। लेकिन संत का स्वभाव महाराज, जब तक व्यक्ति संतुष्ट ना हो जाए तब तक उसकी समस्याओं का निदान करता है। ऐसा सरल स्वभाव संत का ही हो सकता है, ऐसा हृदय संतों का ही हो सकता है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि अगर आपको ये डर है कि आप नदी को पार नहीं कर सकते हो, इस राम कथा रूपी नाव में सवार तो हो गए, लेकिन नाव से, वो नदी से आपको भय है कि नदी में भी, इस संसार रूपी जो नदी, जो इस कथा ने इस सागर को नदी में परिवर्तित कर दिया, इस नदी में भी अगर आपको ये भय है कि कहीं इस नदी में भी हमारी नौका डूब गई तो इसका भी एक उपाय है। कहा हिश नहीं अनुमोदन करी, ते गोपति भाव निधि तरहि। गाय के खुर के समान छोटी बना देती जो ये नदी है, इस नदी को और छोटा कर देती है कथा, गाय के खुर के समान। तो अब तो आपको नाव की भी आवश्यकता नहीं है, इतनी छोटी नदी। तो अभी भी कुछ ऐसे व्यक्ति थे महाराज उस सभा में जो बोले, महाराज अब आप समझ नहीं रहे हैं भावों को, ठीक है गाय के खुर के समान छोटी पार कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई लंगड़ा है और इसमें भी गड्ढे हो सकते हैं, गिर सकता, चलो लंगड़ा चलो हटाओ, अंधा है कोई, उसे दिखाई नहीं देता, तो कैसे पार कर सकता है?
इससे भी कोई सरल उपाय अगर गोस्वामी जी महाराज ने कहा अगर ऐसा है आपको इतना ही कठिन समझ में आता है इस संसार रूपी सागर को पार करना तो बड़ा ही सरल उपाय सबसे सरल ये झंझट ही हटाओ ये सागर भव सागर नदी नाव कथा सब हटाओ तुम तो केवल ये जानो